दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप अमर मलिक के साथ। हम जुड़ चुके हैं इस समय मगर रोड से। हालांकि हमारे साथ आज इस खुसूसी नशरियात में जो है खुसूसी नशरियात में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस के रियाज मन्हाज साहब, जो हाल ही में कल कुछ ट्रक्स को अनलोड किया गया मंडी में और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को उठाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि जो यहाँ के किसान हैं अ, उनका खाने पीने से लेकर शादी ब्याह या कंस्ट्रक्शन या बच्चों को पढ़ाना, वो सब जो है इसी माशी हालात जैसे फ्रूट इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। जो हाल ही में ये लाखनी आफात हम पर अल्लाह का अजाब हम पर हुआ गया, तो इससे फ्रूट को बहुत नुकसान हुआ है और जो मेवा जाते हैं वो सब सड़ गल चुके हैं। अब उनको किराया मांग रहे हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो कमीशन एजेंट है, उनसे मेरी गुजारिश है, अगर वो थोड़ा अपने जेब से कंट्रीब्यूशन करते, क्योंकि कमाते भी वही हैं, कमाते लाखों में वो कमाते हैं, और एक व्यापारी 20,000 30,000 रुपये कंट्रीब्यूट करे अपनी जेब से, तो ये शायद उन बागबानों पर, उन ग्रोथ का असर कम पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से श्रीनगर कौमी शहरा के बाद मगर रोड को अल्टरनेट रोड कहा जाता है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि जम्मू कौमी शहरा के बाद ये दूसरा ऐसा रोड है जो वादी कश्मीर को दीगर स्टेटों के साथ मिलाता है। तो कैसा आपको लग रहा है कि इस रोड पे ट्रैफिक की नकलो हरकत को यकीनी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अगर ये अल्टरनेट रोड है श्रीनगर कौमी शहरा के बाद, तो क्या बार बार जो यहाँ पे ट्रक्स को खड़ा किया जाता है? आज भी जो है उनको खड़ा किया गया है और पता नहीं कब उनको छोड़ा जाएगा यहाँ से, और जो फ्रूट है वो उन्हीं ट्रकों में है। मैं आपको थोड़ा सा 2008 में ले चलूँगा, जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जिनने मगर रोड को एक ऑल्टरनेट रोड का बना कर दिया था। लेकिन जब ये रोड तैयार हो गई, इसको मनमोहन सिंह का नेशनल हाईवे का ऑल्टरनेटिव बनाया था। 2014 से लेकर आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने इस रोड पर कोई तवज्जो नहीं दी है, जिसकी वजह से ये रोड खस्ता हाल हो गई है। पैसा आता है, टैक्स लेते हैं, लेकिन रोड पर तवज्जो कम कम पड़ती है। ये बीजेपी गवर्नमेंट का फेलियर है, ये बीजेपी का गवर्नमेंट का फेलियर है। और ट्रकों को एडमिनिस्ट्रेशन ने फजूल रुकाया है। एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है कि इसमें मेवा है, उनको प्रायोरिटी बेसा छोड़ा था, उनको प्रायोरिटी बेसा छोड़ा ताकि ये मेवा उसी मकाम पर पहुंचे। और सड़गल देकर छोड़ना या छोड़ना एक जैसी बात है। बात मकरोड़ की करेंगे हम, क्योंकि अब जो है सीज़न आने वाला है, सेब का सीज़न आने वाला है, और कहीं ना कहीं शोपियाँ की बात करेंगे। शोपियाँ जो है, यानी कि शोपियाँ की हम बात करते हैं, शोपियाँ तकरीबन 99% लोग जो है वो सेब के साथ वाबस्ता हैं। तो अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता जब सेबों का सीज़न यहाँ पे आ जाएगा, सेब उतारने का समय आ जाएगा, तो उस समय अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे अगर कोई यानी कि वो बंद पड़ा कुछ दिनों के लिए, तो इस रोड से ट्रैफिक को जो है फिर छोड़ा जाएगा, यानी कि डाइवर्ट इसी से किया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि हमारी यहाँ पे फ्रूट मेगा मंडी भी है, मेगा फ्रूट मंडी है, एशिया लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, और यहाँ शोपियाँ का सेब मशहूर भी है, क्या आपको लग रहा है कि उन दिनों में इसको यकीनी तौर पर जो है ट्रैफिक के आमद रफ्त के लिए यकीनी बनाया जाए? और इसके साथ साथ, क्योंकि कल जो है जो हमारे फ्रूट ग्रोवर से भी बात हुई, व्यापारियों से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि यानी कि यानी कि 10 टैरी जो गाड़ी है उसको यहाँ से चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। देखिए सर, जो नेचुरल क्लाइमेट है, इसका कोई गारंटी नहीं है कब होगा। इसको गवर्नमेंट को एडवांस में तैयार रहना है। और ये मगर हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिव है जम्मू हाईवे का, इसको हमेशा तैयार रहना है। अगर कल को ऐसा ही कल को दोबारा हुआ, तो गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं हुई, नेचर से पता कि नुकसान होगा, ग्राउंड का नुकसान होगा, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी इनकी रेट की हड्डी टूट जाएगी। क्योंकि ये लोग कश्मीर की जगहों के ये बैंक के कर्ज के थले डूब चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा गवर्नमेंट का हाल, मुझे नहीं लगता है कि हमारे व्यापारियों को, हमारे ग्रोवर्स को कोई फायदा मिले। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वक्त रहते इन चीज़ों का इजारा करें। खासकर ये रोड 10 चक्के टायर के लिए भी ठीक है। मैं गया हूँ मगरूर पे, जहाँ 10 टायरी गाड़ी जा सकती है, आराम से जा सकती है, लेकिन सिर्फ रोड को
ये मेंटेन करने की जरूरत है और आपसे मेंटेन हो जाएगी। और जो मेवा जात ट्रक है इनको प्रायोरिटी बेसिस छोड़ना है, न रुकाना है कि इसमें मेवा होता है ये सब गल जाएगा कि किसी कम कर रही है। चलिए यह है जो कि शोपियां के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं रियाज मनाज। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल शोपियां में मुश्किलात हैं। जहां तक बात करेंगे, कल भी बहुत सारा जो नाशपाती है, सेब है, वो सड़े हुए थे। उसके बाद गाड़ियों को वापस लाना पड़ा फ्रूट मंडी आरहामा में, और वहाँ यानी फ्रूट मंडी जो मेगा फ्रूट मंडी अगलर में है, और वहाँ से उसको उतारा गया। यानी कि वो सब जो सेब थे या जो नाशपाती उन गाड़ियों में लोड थे वो सड़े हुए निकले। हालांकि इतना ही नहीं, बल्कि जो गाड़ियां जिन्होंने जम्मू कश्मीर क्रॉस किया दीगर मंडियों में पहुंच गए मुल्क के, वहां पे भी वो सेब वो नाशपाती सड़ा हुआ निकला, और उनको भाड़ा जो है वो यहीं से एक ग्रोवर को देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे हम मोहतमाना गुजारिश करते हैं जो यहाँ के फ्रूट एसोसिएशन शोपियां है, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे इतनी व्यापारी हैं, अगर वो 10-10, 15-15 हज़ार अपने जेब से निकालते तो कहीं ना कहीं जिस मुसीबत में आज हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं जिनका माल जो है वो सड़ा हुआ निकला, कम से कम उनको राहत की सांस मिल सकती। हालांकि मगर रोड की बात करेंगे, ये वही मगर रोड है जिसको अल्टरनेटिव रोड कहा जाता है। श्रीनगर कौमी शहर का दूसरा ऐसा रोड है जो वादी कश्मीर को दीगर रियासतों के साथ मिलाता है। लेकिन इस रोड पे ट्रैफिक की नकल हरकत को जो है यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि आने वाला अब फ्रूट का सीजन है और बड़ा सीजन है, और उस समय ऐसी यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस रोड को 24 घंटे जो है ट्रैफिक का आमद रफ्ती के लिए यकीनी बनाना चाहिए, और मेंटेनेंस जो है वो जरूरी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको आगे ऐसा नुकसान उठाना ना पड़े।